अस्सलाम वालेकुम। 2 मई 2026 हफ्ते का दिन। ये कोई मामूली दिन नहीं होने वाला। आज आसमान पर दो जबरदस्त तवानाइयां एक दूसरे से मिल रही हैं। एक है इंसाफ की और दूसरी है अपने मकसद को पा लेने की। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये मिलाप हम सब के लिए क्या माने रखता है। आज की जो सबसे खास तवानाई है ना, वो आ रही है विशाखा नक्षत्र से। अब नक्षत्र का मतलब है सितारों का एक खास झुरमुट, और विशाखा को मकसद का सितारा कहा जाता है। इसकी अलामत सोचें ज़रा, एक फतह का मेहराब है। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, बल्कि ये उस कामयाबी का गेटवे है जिसके लिए मेहनत की गई है। आज का दिन बिल्कुल उसी मेहराब से गुजरने का मौका फराहम कर रहा है। तो इस दिन की तवानाई का मरकज़ी किरदार कौन है? वो है ज़ुहल यानी सैटर्न। अक्सर लोग ज़ुहल का नाम सुनते ही ना थोड़ा घबरा जाते हैं, इसे मुश्किलात से जोड़ते हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? चलें आज इस गलतफहमी को ज़रा दूर करते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि ज़ुहल ताख़ीर और रुकावटों की अलामत है, मगर ये सिर्फ आधा सच है। इल्म नुजूम में ज़ुहल दरअसल इंसाफ का सैयारा है। ये हमारी की हुई मेहनत का फल देता है और ज़िंदगी में ठहराव लाता है। तो ये कोई डराने वाला सैयारा नहीं, बल्कि एक मुनसिफ उस्ताद की तरह है जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। और यही आज के दिन का सबसे बड़ा सच है। आज ज़ुहल की इंसाफ पसंद तवानाई इस बात को यकीनी बना रही है कि अगर ईमानदारी से कोशिश की गई है तो वो मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आज आसमान मेहनत करने वालों के हक में है। आइए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इन मखसूस फल्कियाती तफसीलात पर नज़र डालते हैं जो आज के दिन को इतना ताकतवर बना रही हैं। तो देखिए, आज हफ्ता है जो खुद ज़ुहल का दिन है। चांद अकरब यानी स्कॉर्पियो में है, जो हर मामले को गहराई देता है। और सबसे अहम बात, विशाखा नक्षत्र पर मुश्तरी यानी जुपिटर की हुक्मरानी है। तो हो क्या रहा है? ज़ुहल का इंसाफ और मुश्तरी की हिकमत, ये दोनों मिल रही हैं, और ये एक बहुत ही नायाब और ताकतवर जोड़ है। ये तवानाई खास तौर पर कानून, ज़राअत, तहकीक और तामीरात जैसे शोबों से जुड़े लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और हाँ, अगर कहीं कोई रुकावट महसूस हो रही हो तो एक छोटा सा अमल बहुत मददगार साबित हो सकता है। किसी ज़रूरतमंद को काले चने या तेल का सदका देना रास्ते की मुश्किलात को दूर करने में मदद कर सकता है। तो अब आते हैं इस बात पर जिसका सबको इंतज़ार है कि ये कायनाती तवानाई तमाम 12 बुरुज पर कैसे असरअंदाज हो रही है। शुरुआत करते हैं हमल यानी एरीज से। आज गैर मुतवक्किल ज़राए से फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर रिसर्च के शोबे से ताल्लुक़ है। हाँ, सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। अब बात करते हैं तौर यानी टॉरस की। इनके लिए ये पार्टनरशिप को मजबूत करने और पुराने झगड़ों को ख़त्म करने का बेहतरीन दिन है। जोज़ा यानी जेमिनी वालों, अगर किसी मुकाबले या कानूनी मामले में है तो आज फतह आपकी हो सकती है। और सरतान यानी कैंसर वालों के लिए आज का दिन ख़ानदान, ख़ासतौर पर बच्चों के मामलात और पुरानी इन्वेस्टमेंट से मुनाफे के लिए बहुत ही अच्छा है। असद यानी लियो वालों के लिए आज तवज्जो घर और प्रॉपर्टी पर रहेगी, जहां सुकून और तरक्की मंतज़िर है। और सुंबला यानी वर्गो वालों, आपकी हिम्मत और खुद एतमादी आज आपको बहुत आगे ले जाएगी, खास तौर पर सफ़र और कम्युनिकेशन के मामलात में। मीज़ान यानी लीब्रा वालों, आज माली मामलात पर तवज्जो दें, कहीं रुका हुआ पैसा है तो वापस आ सकता है। और अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों, आज तो चांद आपके ही बुर्ज में है, जिसका मतलब है कि शख्सियत में एक खास किस्म की कशिश होगी। नए काम शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। कॉज यानी सेजिटेरियस वालों के लिए आज जो अखराजात होंगे वो मुस्तकबिल की सरमायाकारी साबित होंगे। और जदी यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए तो क्या ही बात है, इनका अपना हाकिम सैयारा ज़ुहल ये नाम ला रहा है, खास तौर पर दोस्तों और समाजी हलके की तरफ से। दलवू यानी एक्वेरियस वालों के लिए कैरियर में ये एक अहम दिन है, कोई तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। और आखिर में हूत यानी पाइसेस वालों, आज किस्मत पूरी तरह मेहरबान है। रूहानियत की तरफ झुकाव कोई बड़ा रुका हुआ काम बना सकता है। अब सब पेशेनगोइयों के बाद एक बहुत ही खास अमल की बात करते हैं। ये अमल न सिर्फ आज के दिन की तवानाई से फ़ायदा उठाने में मदद देगा, बल्कि हिफाजत और रुकावटों पर काबू पाने में भी मददगार साबित हो सकता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि बस काम रुक सा गया, जैसे कोई नज़र लग गई हो या कोई अनजानी सी रुकावट है जो आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो ये अमल ख़ास तौर पर आपके लिए है। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। रात को सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद अल्लाह ताला के 2 खूबसूरत नाम या हय्यू या कय्यूम 100 मरतबा पढ़ें। और आखिर में अपने ऊपर और अपने घर के चारों कोनों में फूंक मार दें। यह अमल हर किस्म की रुकावटों और मनफी तवानाई को दूर करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। तो आखिर में इस ताकतवर रूहानी अमल के पीछे जो गहरा मतलब है उसको समझते हैं।
یا حیو یا قیوم کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے۔ سوچیں ذرا، جب ان ناموں سے پکارا جاتا ہے تو کائنات کی اس سب سے بڑی طاقت سے مدد مانگی جا رہی ہے جو خود ہر شے کو تھامے ہوئے ہے۔ تو آج کا دن، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، انصاف کا دن ہے، محنت کے پھل کا دن ہے اور مقصد کی تکمیل کا دن ہے۔ وشاکھا کا وہ فتح کا محراب سامنے کھڑا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس میں سے گزرنے کے لیے کون کون تیار ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔